नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज 14 अप्रैल को हमारे देश के संविधान निर्माता और देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है। आइए संक्षिप्त में जानते हैं उनके जीवन और प्रेरणादायक विचारों के बारे में। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें लोग बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, उनकी जयंती देश भर में मनाई जाती है। उनकी पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में होती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब को संविधान निर्माता और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की। उनके योगदान को देखते हुए हर साल उनके जन्मदिन को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनका बचपन ऐसी सामाजिक आर्थिक दशाओं में बीता जहाँ दलितों को निम्न स्थान प्राप्त था। दलितों के बच्चे पाठशाला में बैठने के लिए स्वयं ही टाट पट्टी लेकर जाते थे। वे अन्य उच्च जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन पर इस छुआछूत का व्यापक असर पड़ा, जो बाद में विस्फोटक के रूप में सामने आया। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में मान्यता प्राप्त भारतीय गणराज्य की संपूर्ण अवधारणा के निर्माण में अंबेडकर का योगदान बहुत बड़ा है। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता भी थे। सामाजिक भेदभाव, अपमान की जो यातनाएं उनको सहनी पड़ी थी, उनके कारण वे उसके विरुद्ध संघर्ष करने हेतु संकल्पित हो उठे। उन्होंने उच्च वर्गीय मानसिकता को चुनौती देते हुए निम्न वर्ग में भी ऐसे महान कार्य किए, जिसके कारण सारे भारतीय समाज में वे श्रद्धेय हो गए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रेरणादायक विचार जो इंसानों में करते हैं ऊर्जा का संचार। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। जिंदगी लंबी होने की बजाय महान होनी चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वो लोग कभी इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। उदासीनता सबसे खराब तरह की बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज पीटीएच के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज पीटीएच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज पीटीएच टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।